सिक्स क्वेश्चन। एक फिगर गिवन है, उसमें 4 पॉइंट चार्जेस 4 कॉर्नर्स पे है, स्क्वायर की, और स्क्वायर की साइड है 2 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पर फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गिवन है चार्ज 0.02 माइक्रो कूलम। ये स्क्वायर गिवन है और इसकी ईच साइड है 2 सेंटीमीटर। अब पॉइंट ए पर माइनस क्यू चार्ज है। नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द ए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इनसाइड टू नेगेटिव चार्ज। एंड पॉइंट सी पर माइनस क्यू चार्ज है नेगेटिव, सो पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वो भी होगी अपने पास इनसाइड। बट पॉइंट डी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होएगी वो होएगी अवे फ्रॉम चार्ज। एंड पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज है। ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट ओ पर डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम चार्ज, तो होगी ई बी इस साइड। तो ये अपने पास सभी डायरेक्शन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। पॉइंट ओ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ये एक स्क्वायर है, सो पॉइंट ओ की डिस्टेंस ए बी सी डी इन सबसे इक्वल होगी। अपन को ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन है बी सी एंड सी डी, एंड फर्स्टली अपन बी डी फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, उसका हाफ कर देंगे तो हो जाएगा ओ बी, और वही अपने पास ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सब इक्वल होंगे। सो ट्राइंगल बी सी डी पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे 2 स्क्वायर, ये अपने पास √8। बी डी की वैल्यू आएगी √8। √8 को अपन लिख सकते हैं 2√2 सेंटीमीटर, क्योंकि √8 4 इंटू 2, 4 का √2, एंड सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻⁻²। ऐसे ही ओ बी बी डी का हाफ है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये अपने पास √2 10⁻²। ये सब इक्वल है ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी। नाउ अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ए के थ्रू। सो ई ए के थ्रू ये -2q है, पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अपने पास हो जाएगा k इंटू 2q अपॉन ओ ए स्क्वायर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है kq अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर डिस्टेंस है ओ ए, तो ये हो गया k इंटू 2q अपॉन ओ ए स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू पुट करी, यहाँ पर स्क्वायर ओपन किया, 2 से 2 कैंसिल, -4 ऊपर गया +4, और डायरेक्शन होगी फ्रॉम और टू ए बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली ई बी आ जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। सिमिलरली ई सी हो जाएगा, एंड सिमिलरली ई डी भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई, इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। सबसे पहले अपन देखेंगे ये इस साइड है, इसी नीचे की साइड है, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड 2q ज़्यादा है, तो ए की वैल्यू हायर होगी इसी से। तो जो अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये AC के अक्रॉस जो रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या निकल जाएगा अपोजिट डायरेक्शन की वजह से EA माइनस EC। तो ये E1 मान लेंगे अपन, EA माइनस EC। EA EC की वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, और इसकी डायरेक्शन होगी C2A, बिकॉज ए पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है चार्ज का। ऐसे ये लाइन देखे अपन बी डी, तो इस बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आउटवर्ड इस साइड, इस डी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इधर आउटसाइड। बट ये बी पॉइंट पे चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो यहाँ पे इस ई बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसका रिजल्टेंट आएगा ए बी माइनस ई डी। यहाँ से ये E2 आ गया, अपने पास अब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी रिजल्टेंट E1 एंड E2। तो E1 की डायरेक्शन तो इस साइड,
एंड E2 की डायरेक्शन इस साइड। अपन को रिजल्टेंट निकालना है। अब इस पॉइंट O से E1 की डायरेक्शन इधर, E2 की डायरेक्शन इधर। E1 एंड E2 का मैग्नीट्यूड सेम है। अब इनके फैक्टर्स निकालेंगे अपन x और y में। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं ये कर रहे हैं 45 डिग्री। अब किसी एक ही डायरेक्शन में निकालना है। तो अब इस E1 का इस डायरेक्शन में जो फैक्टर होगा वो कोस का होगा, क्योंकि इस एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहे हैं, इसके अपोजिट साइन। ऐसे ही इस E2 का इस डायरेक्शन में कोस का फैक्टर होगा एंड इस माइनस y एक्सिस में साइन का फैक्टर। E1 E2 इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्टेंट आएगा अपने पास -x डायरेक्शन में। तो वो हो जाएगा E1 cos 45 प्लस E2 cos 45। तो यहाँ से हो गया E1 cos 45 प्लस E2 cos 45। cos 45 कॉमन आ गया। E1 प्लस E2 cos 45 की वैल्यू 1/√2, E1 की वैल्यू KQ/2 इंटू 10 की पावर 4 प्लस E2 की वैल्यू भी KQ/2 इंटू 10 की पावर 4। ये अपने पास चल ही रहा है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा अपने पास KQ इंटू 10 की पावर 4। तो K की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई 10 की पावर 4। और यहाँ पे सॉल्व करने पर इस √2 से ये 2 कैंसिल √2 टाइम्स, तो हो जाएगा 9√2 10⁵ जो है अपने पास नेगेटिव x डायरेक्शन में। तो पैरेलल टू BA, क्योंकि B2A भी इधर है इसलिए ये इधर आया। B2A पॉजिटिव, ये यहाँ से डायरेक्शन इधर आई ना, तो पैरेलल टू B2A। 7th न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिक चार्ज कैपिटल Q is divided into two parts Q and Q2 means Q equal to Q1 plus Q2 placed at distance R. What would be the condition for maximum force of repulsion between the charges? means जो वो चार्जेज हैं उन चार्जेज के बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो Q2 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, Q माइनस Q1। और फोर्स फाइंड आउट करना है बिटवीन Q1 एंड Q2 जो R डिस्टेंस पर है। तो कलाम फोर्स है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे Q माइनस Q1 अपॉन R स्क्वायर चल ही रहा है। अब देखो जब भी कोई मैक्सिमम या मिनिमम कंडीशन निकालते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन करके जीरो कर देते हैं। तो ऐसे ही मैक्सिमम फोर्स फाइंड आउट करना है। Q कांस्टेंट है, Q1 वेरिएबल है, तो इस F का Q1 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो इस F की वैल्यू अपन ने यहाँ पुट करी। उसके बाद K अपॉन R स्क्वायर कांस्टेंट है वो बाहर आया, वो इक्वल टू के इधर जाके 0 एंड इधर इस Q1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और Q1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो Q1 इंटू Q कांस्टेंट है, Q1 के रेस्पेक्ट में Q1 का डिफ्रेंशिएशन 1 एंड माइनस Q1 स्क्वायर है, तो ये 2 आगे आ जाएगा 2Q1। डिफ्रेंशिएशन 11th क्लास में पढ़ा था अपन ने। और यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे Q1 की, इधर जाएगा पॉजिटिव, Q1 हो जाएगा Q/2। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में अपन को रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। BC पर -Q चार्ज है, A पर +2Q चार्ज है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, 2 सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट पोलरिटी के चार्जेस कुछ डिस्टेंस पर है तो अपने पास होता है वो इलेक्ट्रिक डायपोल। और डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो इनके एंगल हो गए 60 -Q। इस +Q को अपन लिख सकते हैं 2Q को Q+Q। तो यहाँ पे 2 चार्जेज है। अब यहाँ पे 2 डायपोल फॉर्म हो रहे हैं। एक तो ये B एंड A एंड इधर C एंड A। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो B की वजह से अपने पास डायरेक्शन हो जाएगी B2A, तो इधर चल गया PB एंड C एंड A की वजह से हो जाएगी इस डायरेक्शन में PC, C2A हो गया PC। अब दोनों की डायरेक्शन इस साइड होगी, बट ये वेक्टर क्वांटिटी है तो किसी एक डायरेक्शन में लाएंगे तभी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, अलजेब्रिक सम।
तो कैसे निकलेगा, ये एंगल 60 तो ये पूरा एंगल भी 60, बट वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे तो ये इक्वल 30 आ जाएगा। अब ये पीसी का इसके रेस्पेक्ट में फैक्टर आएगा कोस का, एंड पीबी इसका भी इस डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में फैक्टर आएगा कोस का। तो इधर आ गया अपने पास ये पीसीबी कोस 30, पीबीबी कोस 30, इधर साइन का और इसके इधर भी साइन का। बट पीबी एंड पीसी इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्टेंट होगा पीबी कोस 30 एंड पीसी कोस 30। पीबी क्यू इंटू 2a, पीसीबी क्यू इंटू पीबी क्यू इंटू ए एंड पीसीबी क्यू इंटू ए, चार्ज इंटू डिस्टेंस, डायपोल मोमेंट, ये फॉर्मूला हो ही गया, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो गए। तो पीबी क्यू ए कोस 30 की वैल्यू √3/2, पीसीबी क्यू ए कोस 30 की वैल्यू √3/2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो जाएगा √3q इंटू ए इन वाई डायरेक्शन। 9 क्वेश्चन, 2 आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स, ये 2 स्मॉल बॉल्स है, ईच ऑफ मास m, इनका मास स्मॉल m है, एंड चार्ज q, इनके चार्ज स्मॉल q, इज हंग विद सिल्क थ्रेड, ये सिल्क थ्रेड से हंग है, एंड लेंथ ऑफ ईच थ्रेड इज स्मॉल l, द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज x, ये डिस्टेंस x है, एंड एंगल बिटवीन द थ्रेड, ये जो एंगल है ये 2 थीटा 10 डिग्री। देन कैलकुलेट द डिस्टेंस x इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट में अपन को इस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ड्यू टू सेम चार्ज, ये रिपेल हुए, मास m है, जो वेट हो गया mg, लेट फोर्स इस डायरेक्शन में जो हो रहा है, रिपेल इस डायरेक्शन में होगा, वो अपने पास F है, एंड इधर जो थ्रेड है इस पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है T। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा कूलॉम लॉ से, वो KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो हो गया KQ इंटू Q अपॉन X स्क्वायर। पॉइंट ए इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में फोर्स एंड करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशो इक्वल होता है, तो यहाँ पे अपन पॉइंट ए पर देखेंगे तो ये हो जाएगा F इसी लाइन ऑफ एक्शन में जो लेंथ है वो AC, तो F अपॉन AC, इधर फोर्स mg, तो इसके लाइन ऑफ एक्शन में जो लेंथ है वो है OC, जो लेंथ होगी OC, वही वाई डायरेक्शन में है, एंड टेंशन फोर्स T, इसके लाइन ऑफ एक्शन में जो लेंथ है वो है OA। तो यहाँ से अपन ये तीनों आगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में अपन इन 2 को लेंगे, F अपॉन AC इक्वल टू mg अपॉन OC, यहाँ से F हो गया अपने पास mg, ये AC इधर आके AC अपॉन OC, इस AC और OC की वैल्यू निकालनी है अपन को। F की वैल्यू तो है ही सही यहाँ पे, तो इस AC और OC की वैल्यू ट्राइंगल AOC से निकल जाएगी। तो अगर साइन थीटा निकालेंगे अपन, तो साइन थीटा तो हो जाएगा AC अपॉन OA, और ऐसे कोस थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा अपने पास OC अपॉन OA। तो यहाँ से AC और OC निकल जाएगा साइन एंड कोस से। उस AC और OC की वैल्यू अपन इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 में पुट कर दी, AO साइन थीटा अपॉन AO कोस थीटा, AO से AO कैंसिल, साइन अपॉन कोस tan, और ये F की वैल्यू यहाँ पर आ गई, यहाँ से X की वैल्यू निकल जाएगी KQ स्क्वायर अपॉन mg tan थीटा, और X की वैल्यू आ गई इधर रूट। 10th क्वेश्चन, 2 चार्जेज है Q एंड QB, जो इस पॉइंट पर है 0 0 माइनस 15 एंड 0 0 प्लस 15। ये देखो Z एक्सिस वाला Z कंपोनेंट आ रहा है इसमें, ओनली X और Y 0 है, तो ये तो होगा अपने पास A पॉइंट तो माइनस Z एक्सिस पे, और B पॉइंट होगा अपने पास प्लस Z एक्सिस पे। ये 3 डायमेंशन सिस्टम X Y Z, ये प्लस Z एक्सिस, ये माइनस Z एक्सिस, माइनस Z एक्सिस पे QA है, प्लस Z एक्सिस पे QB है। अब ये डिस्टेंस 15 है, ये डिस्टेंस 15 है, टोटल होगी 30।
तो ये अपने पास एक डायपोल फॉर्म हो गया। टू अपोजिट चार्जेस एक सर्टेन डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, तो डायपोल मोमेंट निकालेंगे एंड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो डायपोल मोमेंट हो जाएगा चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये चार्ज इनटू डिस्टेंस, और डायरेक्शन हो जाएगी b2